दोस्तों, आपका हमारे इस कार्यक्रम ईसाई धर्म पर डॉक्टर अंबेडकर जी में विशेष स्वागत है। मैं निखिल सबलानिया आपको डॉक्टर अंबेडकर जी के ईसाई धर्म पर जो विचार हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी बातें हवा हवाई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बहुत लंबा लेख लिखा था और उसका पूरा अनुवाद मैंने किया, उसे प्रकाशित किया और ये पुस्तक का नाम दिया अछूत और ईसाई धर्म। और इसके आधार पर ही ये कार्यक्रम की श्रृंखलाएं तैयार की जा रही हैं। ये दूसरी श्रृंखला है और इससे पहले वाली श्रृंखला में मैंने आपको कुछ शुरुआती बात बताई कि डॉक्टर अंबेडकर जी धर्म को दो पहलुओं से देखते थे और उसमें से जो दूसरा पहलू था वह था कि उसका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है। और इसी पहलू के आधार पर उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में अपने विचार लिखे। अब बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने बाइबल पढ़ी थी। तो हाँ, उन्होंने एक नहीं बल्कि बाइबल के काफ़ी सारे संस्करण पढ़े थे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक साहित्य का स्वयं उन्होंने अध्ययन किया था। हिंदू धर्मशास्त्र तो वह पढ़ ही रहे थे, उस पर तो उन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो वो अध्ययन तो उन्होंने किया। देखिए, हर धर्म के अंदर अच्छी बातें होती है, ये बात वे स्वीकारते थे। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी जो वे मानते थे, और उनका मानना केवल उनका व्यक्तिगत मानना नहीं था। तो मैंने आपको पहली बात जो बताई, जो पिछले कार्यक्रम में असल में जो दूसरी बात थी कि जो दो पहलू थे, तो एक पहलू तो ये कि वो किसी भी धर्म को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक रूप में तो देखते थे। दूसरा, वो ये भी मानते थे कि हर धर्म परिवर्तनीय है और उस धर्म के अंदर परिवर्तन की कितनी गुंजाइश है। और क्योंकि उन्होंने हर धर्म की धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया था, तो उन्होंने यह भी पाया था, समझ रहे, अब जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि उन्होंने यह भी पाया था कि हर धर्म के अंदर परिवर्तन पुस्तकों के अंदर हुए हैं, अर्थात विचार परिवर्तनीय हुए हैं। तो उनके लिए हर धर्म के अच्छे विचार महत्वपूर्ण थे और परिवर्तन और बुरे विचारों को हटा के अच्छे विचारों को लाके धर्म का अंग बनाया जा सकता था, ऐसा उनका मानना था। और ऐसा मानना प्रामाणिक था, क्योंकि उन्होंने बाकी धर्मों के अध्ययन से ये पाया था कि उन धर्मों में भी बदलाव हुए हैं। बाइबल के उन्होंने कई संस्करण पढ़े। जब ऋग्वेद का उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि पुरुष सूक्त तो 10वीं शताब्दी तक ऋग्वेद का हिस्सा ही नहीं था, उसको तो ऋग्वेद में 10वीं शताब्दी में डाला गया है। ऐसे ही उन्होंने कई और जो बाकी धर्मों का भी अध्ययन किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को आप भी मानेंगे, कि एक समाज, एक सोसाइटी में यदि एक धर्म की छत को सबके सिर पर रखा जाए और उस छत के परे, उस छत के ऊपर तो ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, लेकिन असल में उस छत के नीचे जो मनुष्य हैं, उसका उनके ऊपर उस छत का उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उस छत के परे क्या है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी का प्रमुख दर्शन, प्रमुख विचार, प्रमुख चिंता थी। आप में से बहुत से लोग शायद जिनको मेरी बातें जटिल लग रही हो, मैं उनको और विशेषकर बच्चे और युवाओं को भी
जो 20 वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 18 से 30 वर्ष तक के ऊपर के हैं। और मेरा मानना तो ये है कि मनुष्य 40 के बाद ही थोड़ा समझदार होना शुरू होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तभी हमें समझदारी बढ़ती जाती है, और ये जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम लोग जीवन में सबसे बड़ी खूबसूरती अपने चेहरे को, अपने शरीर के बल को मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि उम्र के बढ़ते के साथ, और इसमें किसी की कोई शिक्षित हो या ना हो, उम्र के बढ़ते के साथ बढ़ते बढ़ते सब में समझदारी भी आ जाती है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है हमारे जीवन की। तो अब एक और खूबसूरती पे आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ईसाई धर्म के पहलू को लिया तो उन्होंने इसके अंदर क्या अपनी बात रखी। अब कुछ दिनों पहले एक फ़ोन आया था, मैं आगे बात शुरू करूं तो बेशक ये बात इस पुस्तक पर आधारित है, लेकिन मैं आगे कुछ बात शुरू करूं तो इससे कुछ फ़ोन आया था। तो उन्होंने पूछा था कि आप ये बताइए कि ये जो है ना, ये कब प्रकाशित हुआ, मतलब डॉक्टर आम्बेडकर जी ने जो लिखा वो कब लिखा। देखिए, इसके अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो 1930 के आसपास के डाटा के आधार पर है। तो अमुना तो जाहिर सी बात है कि 1935 से पहले और 1930 के बाद ही लिखा गया है। और ये अगर कोई इसको टैली करना चाहे तो वॉल्यूम 5 राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर जी पब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वॉल्यूम 5 है इंग्लिश का, उसके अंदर भी ये दिया हुआ है। हम भी इसे इंग्लिश में प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। खैर, अब आता हूँ मैं एक डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ने वाले, उनके जीवन पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में, और विशेषकर इस लेख के बारे में जो उन्होंने ईसाई धर्म के ऊपर लिखा। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए एक धर्म दो तरीकों से, दो बातों से, दो पहलुओं से विचारणीय था, महत्वपूर्ण था। पहली बात कि क्या वह परिवर्तनशील है, और दूसरी बात कि उसका समाज, देश, लोगों, अर्थव्यवस्था आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस दूसरे पहलू को उन्होंने इस पुस्तक में उजागर किया है। अब बात ये आती है, इसमें बहुत, जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा, ये मैंने जो स्वयं अनुवादित किया बाबा साहेब जी के कार्यों में से लगभग 5 कार्यों को मैं अनुवादित कर चुका हूँ, और ये सबसे प्रथम था। और मेरे ख्याल से मैंने इसे 2014 में हाथ में पकड़ा था, और जब ये मैंने इसको तैयार किया तो ये वर्ष आ गया था 2018 आई थिंक 18 ही था। 18 में इसको प्रकाशित किया था, प्रकाशित इसे 2018 में किया, तो पर काफ़ी लंबा समय लगा। पहला अनुवाद था, इससे पहले मैं फिल्मों के कुछ डायलॉग्स के अनुवाद, एडवर्टीजमेंट्स के अनुवाद कर चुका हूँ, लेकिन पुस्तक का अनुवाद ही मेरा आई थिंक पहला था शायद। तो और पर पहले मैंने इसे पढ़ा था, और इसको पढ़ने से पहले बहुत से मैंने और भी पुस्तकें डॉक्टर अम्बेडकर जी के, उनके भाषण, उनके लेख पढ़े थे। तो सबसे पहले तो जब मैंने उनका जो पढ़ा था, जब भी मैंने उनका फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मैं उनका मुराद बन गया था, मैं उनका फ़ैन बन गया था कि इतनी अच्छी राइटिंग वो करते थे। अब जब ये लेख मेरी नज़र में आया और मैंने इसे क्यों ट्रांसलेट करने का था ना, इसके 2 कारण थे। सबसे पहले तो ये जो लेख था, ये भारत सरकार ने जो 1 से लेके 21 वांग में किया था उसमें नहीं था। आई थिंक दूसरे जो 22 से 40 है वांग में, उसमें है, पर ये पहले नहीं था। तो ये मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ईसाई धर्म के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या सोचते थे। यह हिंदी बोलने वालों को तो पता ही नहीं चला आज तक, हिंदी पढ़ने वालों को तो पता ही नहीं चला आज तक। भाई,
आपने उनका ट्रांसलेशन किया, सरकार ने भी किया, कई प्राइवेट पब्लिशर्स ने भी किया, लेकिन ये तो एक भाई बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। और मेरा उस समय घर जो है वो गोल्डा खाना के पास था, और बहुत से जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो जानते होंगे, जो आई थिंक उसका नाम बेसिलिका ऑफ हार्ट ऐसे कुछ नाम है चर्च का नाम, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने नाम सही प्रोनाउंस नहीं किया है तो वहाँ पर जो रेड कलर की बहुत पुरानी बिल्डिंग है सेंट कोलम्बस स्कूल के बाजू में, और मेरा घर गोल मार्केट बंगला साहिब रोड वहीं पर रहा। अच्छा, मेरे कुछ मित्र भी रहे जो कि ईसाई थे, और कुछ ऐसे भी मित्र थे जो शेड्यूल ट्राइब से आते थे, ईसाई थे। और वहाँ पर मैंने कई बार देखा कि दलित ईसाई कम्युनिटी, दलित ईसाई समुदाय का जो है वो प्रदर्शन निकलते थे वहाँ से जंतर मंतर, या फिर एक सेंट थॉमस चर्च भी है वहाँ पर, वहाँ से आए, वहाँ बेसिलिका गए, और वहाँ से फिर वो जंतर मंतर गए। तो मैं अक्सर देखता रहता था, और मैं जब उनको देखता था तो मैं देखता था यार ये जो लोग हैं ये तो अपने जैसे लग रहे हैं, जैसे हम अपने रिश्तेदारों में दलित समुदाय में लोग देखते हैं, तो ये दिखने में तो वैसे लगते हैं, ये अलग है कि ये ईसाई है। मेरे को ऐसा लगता था, मैं किसी को कुछ बनाना या वो नहीं करना चाह रहा, मैं आपको एक मन की खुल के बात बता रहा हूँ। तो वो एक सोच थी मेरे मन में कि ये, अच्छा मैं बहुत से लोगों को मिलता था जो मुझे लगता पता लग जाता था, और मेरी उनसे बात भी हुई कि पहले वो आते दलित समुदाय से हैं ज़्यादातर लोग, ईसाई धर्म में जो आ गए, अब उसमें से शेड्यूल ट्राइब भी बहुत थे, लेकिन मैंने देखा कि वो कहीं ना एक अलग दुनिया में, अपनी अलग दुनिया में उनकी एक रहते हैं। और वो बाकी दलितों, जो हिंदू दलित है या बौद्ध दलित है, उनसे भी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, क्योंकि वो जो एक संपर्क था ना वो टूट गया उनका। और जो लोग इस्लाम में गए हैं उनके साथ तो ये है ही, सिखिज़्म के साथ ये समस्या नहीं है, जो सिख धर्म में गए हैं उनके साथ में देखते हो, जैसे मेरे मित्र हैं उनके मामा सिख हैं, और फिर भी आना जाना सब कुछ एक कनेक्शन हो सकता है कि उनके भी उनके बाकी रिश्तेदारों से कनेक्शन हो, लेकिन सामुदायिक तौर पर जैसे सिख नज़र आते हैं हमें, डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन में नज़र आते हैं, बहुत तो हैं ही, तो मुस्लिम भी कुछ आते हैं, वो राजनीतिक कारण से या उनका एक अपना जो सोच है उस हिसाब से आते हैं, लेकिन एक दलित मुद्दे पर या डॉक्टर अंबेडकर जी के जब बात होती है तो ईसाई नज़र नहीं आते। इक्का दुक्का कोई कोई हैं जो नज़र आते हैं। एक सुनील सरदार जी हैं, वो मुझसे मिले और काफ़ी अच्छा उनका काम है, पर जैसे वो जो चर्च तक जो भीड़ जाती थी, हुजूम जाता था, और दलित आरक्षण की बात होती है, वहाँ जब वो भीड़ नज़र आती है, वो बाकी जैसे 14 अप्रैल के कार्यक्रम है उसमें नज़र नहीं आते, या फेसबुक पे वो नज़र नहीं आते। तो ये एक विषय था, तो एक संपर्क बनाने का भी एक कारण था। और जब मैंने इस लेख को पढ़ा उनके, तो मैं वाकई में बड़ा खुश हुआ कि अरे भैया मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी। और जो सबसे खास बात थी इसकी वो थी कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का जो एक्चुअल में, जो असल में जो उनका एक धर्म को लेकर दर्शन है, जो फिलॉसफी है कि धर्म क्या है, उसकी विवेचना उन्होंने इस लेख में कर डाली। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे इसमें लगी कि उन्होंने उनका अपना दृष्टिकोण बताया कि वो धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी मुझे इसमें महत्वपूर्ण बात उनके विचारों की ये लगी कि उन्होंने ईसाई धर्म का बहुत शुरुआत से उठाया, और तब से ईसाई धर्म का भारत पे प्रभाव बताया जब ब्रिटिश लोग आए भी नहीं थे। तो ईसाई धर्म ब्रिटिश लोगों के, पोर्चुगीज लोगों के आने से पहले भारत में था। उस विषय को बारे में उन्होंने बताया। एक जो मुझे इसमें बहुत खूबसूरत बात लगी, और हम अक्सर देखते हैं, और ये तो मेरी आंखों के सामने की बात है कि जो दारा सिंह नामक व्यक्ति था उड़ीसा में, जिसने ईसाई मिशनरी जो थे उनका, उनके 2 बच्चों का जिंदा जलाया था उनको, बजरंग दल से आई थिंक वो था। और ऐसी कई घटनाएं ईसाई मिशनरियों पे होती रही, और मैंने बहुत से लोगों को ये देखा बोलते हुए कि ईसाई मिशनरी गलत है, खराब है। अच्छा,
अच्छा, मैं नई दिल्ली क्षेत्र में रहा तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितने भी पुराने अस्पताल और स्कूल है, ये तो सब ईसाई मिशनरियों के द्वारा शुरू किए गए। मेरे शेड्यूल ट्राइब मित्र जो उठ के दिल्ली में आए, उनके पिताओं की माताओं की नौकरियां लगी, वो सब ईसाई मिशनरियों द्वारा एजुकेटेड किए गए, उनके द्वारा शिक्षित किए गए। तो एक जो बहुत अच्छी बात मुझे, जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी का लेख पढ़ा, जब मैंने तो फिर इसे अनुवादित करने का सोचा, वो मुझे अच्छी बात लगी कि उन्होंने, ठीक है कई कमियां भी बताई, लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकारी और बाकी लोगों की तरह नहीं है कि ईसाई मिशनरी को सिर्फ बुरा भला कह दिया। उन्होंने डाटा रखा और डाटा रख के बताया कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों ने जो काम किए, न केवल वो काम बड़े पैमाने पे किए, बल्कि उन कामों का फायदा दलितों से ज्यादा, जिसे हम द्विज हिंदू कहते हैं, या तथाकथित, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जिसे हम कहते हैं ऊंची जाति का हिंदू, तथाकथित। अगर हिंदू में जाति का आप मानते तो ऐसा कह सकते हैं, मैं नहीं मानता, तो मैं मानता नहीं ऊंचा नीचा, पर सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया, और वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा ईसाई मिशनरीज को बुरा भला बोलते हैं। तो मुझे ये लेख पढ़ने के बाद बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे ये लोग आज बुरा भला बोल रहे हैं, आज लोगों को कहते हैं तुम ईसाई बन रहे हो तो क्या समस्या है, तुम्हें फाइनेंशियल ये है, तुम लालच के लिए बन रहे हो, लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा फायदा इन्होंने उठाया। अच्छा, इस पुस्तक के अलावा मैं आपको बता दूं, ये भी अलग विषय है और मैं इन विषयों पे काम कर रहा हूँ, नई पुस्तकें लेके आने वाला हूँ, पर आपको कुछ बता दूं कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा भी उन्हीं लोगों ने उठाया ईसाइयों का, जिन्होंने भारत बाद में कहा ईसाइयों को कि तुम भारत छोड़ के चले जाओ, और वो अलग अलग रूप से, आर्थिक रूप से है, व्यापारिक रूप से है, खैर वो एक अलग विषय है। तो एक तो बात ये हो गई कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सामाजिक दर्शन था वो इस उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने ईसाई धर्म की लंबी विवेचना करी, इतिहास बताया ईसाई धर्म का। तीसरा, उन्होंने ये भी बताया कि ईसाई जो मिशनरीज हैं उन्होंने असल में बहुत अच्छे काम किए। चौथी बात जो मेरे को बहुत खूबसूरत लगी उनकी, कि अब वो इस विषय पे नहीं जाते कि दलित ईसाई बने या ना बने, यहाँ पर वो दो बातें रखते हैं। एक तो वो ये बता देते हैं कि भैया देखो, जो ईसाई बने भी उसमें पहले तो दलित बनने शुरू हुए, और उसके बाद सो कॉल्ड, जो कहने को जो ऊंची जाति के हिंदू हैं, खास करके ब्राह्मण बहुत बने, क्षत्रिय भी बहुत बने, वो भी ईसाई बने। लेकिन फिर जो ईसाई धर्म नया भारत में आया, उसके अंदर वही छुआछूत, वही भेदभाव आ गया जो कि हिंदू धर्म के अंदर स्थापित था, और इसके उदाहरण उन्होंने दिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ईसाई मत बनो या बनो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे इसमें लगी, बड़ी खूबसूरत बात लगी, वो बात लगी कि वो ये कहते हैं ईसाई समुदाय से कि आप भारत की राजनीति में हिस्सा लीजिए, और ये अभी तक नहीं हो पाया है। 1.5 से 2% सिख हैं, 1.5 से 2% ईसाई हैं। सिखों का राजनीति में कितनी भागीदारी है और ईसाइयों की नहीं है। तो ये जो बात उन्होंने तब कह दी, आज से लगभग 90 साल पहले, अगर शायद लोग ये बात जान जाते तो आज ईसाई समुदाय को आरक्षण भी मिलता, ईसाई समुदाय को और अधिकार भी मिलते। जो दलित ईसाई समुदाय है वो तो आगे आता ही, बाकी समुदाय को भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मिलती। देखिए, हमारे भारत में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रतिनिधित्व होता है, उसी को आरक्षण बोलते हैं, और वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज 2 सीटें हमारी एंग्लो इंडियन के लिए है संसद में, लोकसभा में, लेकिन ईसाइयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और यही बाबा साहब उस समय, आज से 90 साल पहले समझा रहे हैं कि आपको सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। मिशनरी बहुत अच्छे कार्य करते हैं और वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन जब आप इस देश में रह रहे हो तो आपको जुड़ना पड़ेगा। तो मैं अगले कार्यक्रम
डॉक्टर अम्बेडकर जी का ईसाई धर्म के ऊपर क्या विचार थे आगे आपको बताता हूँ इस पुस्तक के अनुवादक मनन कर्ता के माध्यम से। तो भाग 3 जरूर देखिएगा। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और कि ये पुस्तक का अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और आप चाहें तो उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।